कि अपनी शौकी वस्तु को त्याग करने को दान कहते हैं। दान कभी पर वस्तु का नहीं होता। दान जब भी होता है स्वाकी वस्तु का ही दान होता है। स्वाकी वस्तु का ही त्याग होता है, दूसरे की वस्तु का कभी त्याग नहीं होता। दूसरे की वस्तु को देने से लेने से त्याग नहीं कहा। त्याग तो वही है जो स्वयं की हो, जिस पर स्वयं का स्वामित्व हो। ऐसी वस्तु का जब त्याग करते हैं, दान करते हैं, तो वो दान की कोटि में आ जाती है। साथ ही से पुण्य का संचय हो जाता है। और दान की महिमा कहां तक कहा जाए। दान के क्षेत्र में आचार्य भगवंतों ने इतनी बड़ी महानता व्यक्त की कि आज जो हम देख रहे हैं ये सब उस दान का ही प्रभाव है। यदि ये दान नहीं दिया होता, उदार भाव नहीं आया होता, तो आज हम यहां पर बैठे होते क्या? ये दान की परंपरा ना होती तो आज हम अक्षुण्ण रूप से चलते हुए मुनि परंपरा को अपनी आंखों से देख नहीं पाते। ये दान की ही महिमा है कि लोगों के अंदर दान की परंपरा का प्रभाव हुआ। और हर दान की परंपरा जब प्रभावित हुई तो इससे मुनि परंपरा के लिए वरदान हो गई। काश यदि ये परंपरा ना मिलती तो मुनि परंपरा भी क्या हो जाती? गायब हो जाती। देखिए कितनी बड़ी दान की परंपरा है कि एक श्रावक ने सदियों पहले आहार दिया था। आज इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। कितने सारे लोग हुए होंगे पता नहीं इतिहास में, और कितने सारे लोगों के पास द्रव्य मिला होगा। पर बहुत बिरले लोग हैं जो इतिहास में अपना नाम दर्ज करा पाते हैं, स्वर्ण अक्षरों से अपना नाम लिख पाते हैं। द्रव्य तो सबको मिल जाता है। द्रव्य होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर द्रव्य का सदुपयोग करना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि द्रव्य होना अलग बात है और सदुपयोग कर देना अलग बात है। द्रव्य तो पापी के भी पास हो जाती है, पर उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है। अन्याय नीति में उसका उपयोग होता है, पर कभी उस द्रव्य का उपयोग सदुपयोग नहीं होता। धन्य है वो लोग जो विशाल दिल को लेकर चलते हैं, जो स्व के साथ साथ पर के लिए भी अपने द्रव्य का उपयोग करते हैं, पर के लिए भी जीते हैं, अपने साथ साथ दूसरे का हित भी देखते हैं, अपने अपने धर्म ध्यान के साथ, अपने उपकार के साथ दूसरे के भी उपकार में तत्पर रहते हैं। तो यहां पर ऐसी विशालता, दान देने की उदारता, परोपकार करने का भाव सबके अंदर नहीं आता। ये बिरले लोग हैं। वन तो बहुत सारे होते हैं, पेड़ पौधे तो बहुत सारे होते हैं, पर सब पेड़ पौधे चंदन नहीं होते। वन तो बहुत है, लेकिन सब चंदन के वन नहीं है। वृक्ष तो बहुत है, पर सब वृक्ष चंदन नहीं होते। कितने दुर्लभ हैं वो लोग इस धरती पर जो दान के क्षेत्र में तत्पर आकर के और दरवाजा खोल देते हैं कि नहीं, ये उन लोगों के लिए है कि जिससे धर्म ध्यान कर सके, परोपकार कर सके। ये द्रव्य मात्र हमारे लिए नहीं, अपितु सबके उपकार के लिए है। देखो सारी प्रकृति एक संदेशा देती है, अपने पास आए हुए द्रव्य को स्वयं उपयोग न कर तो सारे जगत को बांटती है। वृक्षों के पास जब फल आ जाते हैं तो किसको देते हैं? वो कितने फल वृक्ष खाते हैं, कितने परोपकार में देते हैं। सारी सृष्टि को क्या कर देते हैं? वृक्ष बांटते हैं। नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। जब उनके पास कुछ आता है तो झुक जाते हैं,
झुककर सारी धरती का स्वागत करते हैं। जो मुझे मिला है वो आपके उपकार के लिए है। सोचो, एक वृक्ष होकर के उसके पास जो मिलता है वो परोपकार के लिए अर्पण कर देता है। जो मुझे मिला है ये आप सबके लिए है। सोचो, गाय के पास दूध है, वो दुनिया को क्या पिलाती है? घास फूस खाकर, भूसा खाकर क्या देती है? दूध देती है। सोचो कितना अच्छा पाठ पढ़ा रही है। घास फूस खाकर के दूध देती है। नदियां सारी दुनिया को क्या देती हैं? पानी देती है। बादल पानी गिराते हैं, उनके पास जो होता उसे गिरा देते हैं। खेत लहलहाती हुई फसल को देते हैं। पर ये सब प्रत्युपकार में कुछ भी नहीं चाहते। दान की महिमा देखो। जिस दान के पीछे किसी भी प्रकार का प्रत्युपकार का भाव नहीं छुपा होता है, सिर्फ परोपकार का ही भाव छिपा होता है, सिर्फ उपकार का ही भाव छिपा होता है, वो लोग उस उत्कृष्टता को प्राप्त कर जाते हैं। सारी प्रकृति ये भाव दिखा रही है कि जब प्रकृति के पास आया तो सब कुछ छोड़ दिया, सबको दे दिया। पेड़ पौधों ने, वृक्षों ने, सारी प्रकृति हमें त्याग का संदेशा दे रही है, कह रही है त्याग करो। त्याग करोगे तभी तुम क्या बनोगे? महान बनोगे। वो बादल जब जल का संग्रह कर लेते हैं तो सारी दुनिया को भय उत्पन्न कर देते हैं, और जब वही बादल अपने जल का को छोड़ देते हैं तो सारी प्रकृति, सारे बादल, मौसम कैसा दिखाई देता है? बहुत सुंदर दिखाई देता है। क्योंकि जब तक संग्रह रहेगा तो कालापन, डर, भय बना रहेगा। यदि संग्रह होगा उस द्रव का और उस द्रव का सदुपयोग नहीं किया गया तो वह भय पैदा करेगा, संक्लेश पैदा करेगा। और यदि यह दान होता रहेगा, निकलता रहेगा तो भय नहीं होगा, जीवन बहुत व्यवस्थित सुंदर बना रहेगा। शरीर हमें संदेशा देता है, हम ग्रहण करते हैं तो छोड़ना भी अनिवार्य है। जितना ग्रहण करना अनिवार्य है उतना ही क्या करना अनिवार्य है? त्याग करना भी अनिवार्य है। मात्र ग्रहण ही किया जाए, त्याग न किया जाए तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? बीमार पड़ जाएंगे। संदेशा दे रहा है कि संग्रह वृत्ति यदि आई है, जितनी संग्रह वृत्ति को हमने महत्व दिया है उतना ही त्याग को भी महत्व दो। संग्रह करते रहोगे तो नीचे की ओर जाओगे, और त्याग की वृत्ति को अपना लोगे तो ऊपर की ओर जाओगे। कहां जाना है? नीचे को जाना है कि ऊपर को जाना है? तो हमारे लिए ये त्याग का पाठ पढ़ाया जा रहा है कि हमें जो मिला है उससे परोपकार भी करना सीखो। सौपकार में तो दुनिया सोचती है अपने लिए, जरा दूसरे के परोपकार के लिए भी सोचो। यह जीवन मिला है, जीवन का अपना भी उपकार कर लो और जीवन से परोपकार भी हो जाए, दूसरों का हित भी हो जाए, इसके लिए भी सोचो। ये दान कितनी बड़ी महिमा है। सब लोगों ने दान नहीं निकाला होता तो आज हम इस विधान को कर नहीं पाते। देखो उन आचार्यों ने उन दानकर्ताओं को ग्रंथों में लिपिबद्ध किया। थोड़ा सा दान दिया हुआ एक श्रावक है, लेकिन दान कितनी बड़ी चीज है कि आचार्य ने सदुपयोग को छोड़कर और उस श्रावक की महिमा का कथन किया कि धन्य है वो श्रावक कि जिन्होंने क्या किया? मुराज को हर दान दिया। धन्य है वो श्रावक जिसने जिनालय को बनवाया। वो मुराजों ने, उन शास्त्र ग्रंथों ने ग्रंथ भर दिए कि वो श्रावकों ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। क्योंकि साधु तो सिर्फ उपदेश देते हैं, लेकिन आयतनों की रक्षा और आयतनों का निर्माण साधु नहीं करते। आयतनों का निर्माण कौन करता है? श्रावक करता है। एक भी साधुओं ने जिनालय नहीं बनवाए, ध्यान रखना। ना वो बना सकते हैं, ना देवता बना सकते हैं, और ना ही मनुष्य बनाता है, ना ही साधु बनाते हैं। इस भगवान बनाने का सौभाग्य, प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य
जिनालय बनाने का सौभाग्य किसको मिलता है? श्रावक को मिलता है। ये दान देने का सौभाग्य बहुत पुण्यशाली लोग, देवताओं को दान नहीं करते। देवता ध्यान रखना, देवताओं ने कहीं जिनालय नहीं बनवाए, देवताओं ने कहीं प्रतिष्ठाएं नहीं कराई, देवताओं ने कहीं जिनमें भी प्रतिष्ठित नहीं कराकर विराजमान नहीं किए। ये किसने किए हैं? श्रावकों ने। कभी नहीं सुना होगा कि सौधर्मेंद्र ने इतने पैसे का दान दिया था, किसी देवता ने इतने पैसे का दान दिया। कभी सुना आप लोगों ने? मैंने तो नहीं सुना कभी किसी देवता ने दान नहीं किया। आप हिंदू मानव के द्वारा निर्मित किए गए चैतन्यों की रक्षा जरूर की होगी, प्रशंसा करने के लिए जरूर आए होंगे। दान की महिमा देखो। श्रावक ने आहार दान दिया, श्रावक ने जिनालय बनवाया। पूजा करने कौन आया श्रावक की? देवता स्वर्गों से आए, पंचस्तर की वर्षा करते हैं, प्रणाम करते हैं उसके लिए। धन्य है तुमने क्या किया है, आज तुमने दान दिया है। महिमा तो देखो कितनी बड़ी है दान की, कि देवता स्वर्गों का वैभव छोड़ करके और क्या आते हैं? उसकी वंदना करने के लिए। धन्य है तुमने जिनालय बनवाया, धन्य है तुमने आहार दान दिया। देखो तो कितनी बड़ी महिमा है दान की। कितने बड़े आचार्य महाराज, जब दान का प्रसंग आया मुनि के लिए, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वो दाता है और दाता हमेशा बड़ा होता है। हर वक्त कहा उसके लिए साधु के गुरु से पीछे चलना, गुरु से कभी आगे नहीं चलना। लेकिन एक वक्त ऐसा है जब वो श्रावक गुरु के आगे चलता है। वो वक्त कौन सा होता है मालूम आपके लिए? क्या दे रहा है? आहार दान दे रहा है। स्तुत्य है गुरु महाराज, पर स्तुत्य है वो श्रावक कि जो क्या कर रहा है? वो श्रावक नहीं मिला तो 6 महीने तक प्रथम तीर्थंकर क्या होते रहे? क्या घूमते रहे? कौन नहीं मिला? श्रावक नहीं मिला। एक श्रावक नहीं मिला उसके अभाव में, एक दाता नहीं मिला उसके अभाव में 6 महीने तक प्रथम तीर्थंकर घूमते रहे। आखिर कौन होगा? दाता कितना बड़ा है। और जब दाता मिल गए तब क्या हो गया? क्या हो गया? दाता के घर आहार हो गए, और आहार होते ही देवताओं ने आकर किसे धन्यवाद दिया? पात्र को, आदिनाथ को। किसको दिया? श्रावक के लिए। सौधरेंद्र ने सबने जाकर बधाई दी। धन्य दाता धन्य पात्र, धन्य दाता धन्य पात्र। सारा आकाश गूंज गया, धन्य हो गया भगवान। परंपरा रुकी थी, आज वो परंपरा का शंखनाद हो गया। दान की परंपरा का देखिए कितनी बड़ी परंपरा का शंखनाद हो गया कि यहाँ पर देवता स्वर्गों से आ गए धरती पर। आकाश में जय जयकारा गूंजने लगी। किसकी? आदिनाथ की? किसकी? देखो तुम, यहां से लेकर मध्यलोक से लेकर सर्वार सिद्धि तक चर्चा होने लगी कि आज प्रथम तीर्थंकर भगवान का आहार हो गया। धन्य है वो दाता। असंख्यात देवताओं ने प्रशंसा की, तीनों लोकों में टहलका मच गया कि आज भगवान का आहार हो गया। धन्य है वो। तीनों लोकों में इतना कोई सौभाग्यशाली नहीं था, इतना बड़ा सौभाग्यशाली था। कौन? वो राजा श्रेयांस, कि आज भगवान का आहार दान दिया। काश उसने चौका लगाने का भाव नहीं बनाया होता, दान देने का भाव नहीं बनाया होता, तो बोलो क्या वो 3 लोकों में टहलका मच पाता? क्या सौधर्मेंद्र आदि जैसे महापुरुष जाकर, देव जाकर उसकी चरण वंदना करते? कभी नहीं करते। लेकिन दान की महिमा देखो। चक्रवर्ती को जैसे पता चला कि भगवान का क्या हो गया, आज आहार हो गया। धिक्कार है, मैं चक्रवर्ती होकर के आहार नहीं करा सका। लेकिन देखो तो सही, राजा श्रेयांस ने आहार करा दिया। बधाई देने के लिए किसके पास गया? भगवान के पास नहीं गया। कहां गया? बधाई दी, पूजा की उसने। धन्य हो तुम इस धरती पर, चरण वंदना करता हूं तुम्हारी। जितनी स्तुति करो उतना कम है। सोचो, 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती के सामने वो राजा श्रेयांस क्या है?
कहाँ राजा भोज और कहाँ भुजैया तेली वाली बात है कि कहाँ राजा चक्रवर्ती और कहाँ राजा श्रेयांश। 6 खंड का अधिपति है वो, 96,000 रानियां हैं। यहां तो एक ही रानी थी, छोटा सा राज था उसके सामने, वो तो उसी के राज में रह रहा था, राजा श्रेयांश राजा चक्रवर्ती के राज में रह रहा था। क्या है, फिर भी इतना बड़ा 6 खंड का अधिपति हाथी पर सवार होकर के यदि राजा श्रेयांश उसे बुलाता तो कभी चक्रवर्ती जाता उसके घर पर बधाई देने जाता? बोलो, उस गरीब की कुटिया में उतना बड़ा राजा चक्रवर्ती, राजा श्रेयांश, राजा चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती सुनते ही भागा भागा गया कि धन्य हो गया, आज से ये जीवन धन्य हो गया कि आज भगवान का आहार हो गया और धन्य है वो पात्र। और उस दाता के सीधे घर गए और किसकी पूजा की? राजा श्रेयांश की पूजा की, उस रानी की पूजा की, उस राजा श्रेयांश को बिठाया पाटे पर, धन्यवाद ये मंगल गीत गाए गाए गए। और उस दिन से कहते हैं कि चक्रवर्ती ने उनकी पूजा की थी। वही दिन किस नाम से पूजने लगा? अक्षय तृतीया के नाम से अजर अमर हो गया इस धरती पर। अक्षय तृतीया, अक्षय हो गया माने धन्य हो गया वो दिन कि आज प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को क्या हुआ था? करोड़ों अरबों खरबों वर्ष बीत गए हैं, फिर भी आज भी इतिहास आज भी इस बात का साक्षी है कि दान की महिमा है कि चक्रवर्ती भी चरणों में आकर झुक गया। न कभी चक्रवर्ती, एक ही ऐसा है चक्रवर्ती इस धरती पर जो कभी किसी को झुकता नहीं है। झुकता है तो सिर्फ पंच परमेष्टि के लिए ही झुकता है और अन्य किसी को झुकता नहीं है। ऐसी महिमा है कि वह कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, कभी किसी को नमन नहीं करता। लेकिन धन्य है, आज तो खुद नमन करने के लिए पहुंच गया, आज तो खुद स्तुति करने के लिए पहुंच गया था। काश ये दान की ऐसी महिमा नहीं होती तो चक्रवर्ती अपना 6 खंड छोड़कर राजा श्रेयांश की चरण वंदना नहीं करता। देखो तो 6 खंड का अधिपति होकर 6 खंड का वैभव भी उसे राजा श्रेयांश के सामने क्या लगा? फीका पड़ गया। कोई मायने नहीं रखता ये 6 खंड का वैभव। जब तीर्थंकर के चरण नहीं पड़े जिस घर में, उस घर को, उस दौलत को, उस मकान को, उन महल अटारियों को धिक्कार हो कि जिस घर में तीर्थंकर के चरण नहीं पड़े। धन्य है वो राजा श्रेयांश, उसकी कुटिया में भगवान के चरण पड़ गए, आहार हो गया। मैं चक्रवर्ती होता हुआ भी आहार नहीं करा सका। सोचो ये कितनी बड़ी उस दान की महिमा है। तो इस तरह से यहां पर ये दान देने वाले श्रावक मुनियों जो लोग होते हैं, साधु आहार लेने के लिए जाते हैं, श्रावक आगे आगे चलता है और जब चौका में पहुंच जाते हैं, साधु का कर नीचे होता है और उसका कर कहां पर होता है? ऊपर होता है। सोच लीजिए कितनी बड़ी महिमा इस दान की। कहा गया कि तुम साधु यद्यपि महान होते हैं, लेकिन वो श्रावक दान दे रहा है तो उसमें कहा गया तुम्हारे लिए जो दे उसको तुम्हें क्या करना है? उससे ले लेना है, विश्वास कर लेना उसके ऊपर। क्या करना कहा? जो श्रावक तुम्हें दे उस पर क्या करना है? श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। विश्वास के साथ तुम्हें उसके साथ आहार ले लेना है। अति ज्ञान भी हो तब भी तुम्हें क्या नहीं करना है? अवधि ज्ञान नहीं लगाना, इतना बड़ा विश्वास करना उस श्रावक पर। आहार देने आया, ऐसा नहीं अवधि ज्ञान है तो अवधि ज्ञान लगाओ, क्या नहीं। आंख बंद करके उसने नौदा भक्ति की है तुम्हारी, सीधे उसके पास चले जाना। नौदा भक्ति में इतनी ताकत है कि 3 लोग के स्वामी को भी अपने कंट्रोल में कर लेती है, इतना पावर रखती है वो। दान देने वाला तीर्थंकर को भी अपने घर लेके गया। वैसे आदर समय महाराज को ले जा नहीं सकते वो अपने घर पर, लेकिन कितनी ताकत है उस दान में कि आचार्य विद्यासागर जैसे संत के पीछे पीछे चले जाते हैं। कितनी ताकत है, बांध के दिखाओ, बुला के दिखाना कभी। ताकत है बिना उसके घर में बुला लो, लेकिन ताकत कितनी बड़ी होती है सोचो तो सही। इतने बड़े ऋषि मुनि भी, अक्षीण महान रिद्धि के धारण करने वाले भी
उसके निवेदन पर परग्रहण करने पर उनको भी घर जाना पड़ता है। आकृत्य पुण्य ने जब भक्ति की तो अक्षीण महाराज रिद्धि के धारक गुरुराज कहां चलेगा? उसकी कुटिया में। यहाँ गरीबी और अमीरी मायना नहीं रखती है, तुम्हें जाना होगा। श्रावक भक्त आया है, उसके उद्यान को ठुकरा नहीं सकते, और वो श्रावक गुरुराज उसके घर चले जाते हैं, और घर जाकर वो जैसे आहार देता है वैसे उसके हाथ से करपात्र से आहार लेकर के आ जाते हैं। देखो दान की कितनी बड़ी महिमा है। और जब पससर की वर्षा होती है, मुराज के ऊपर नहीं होती है, किसके ऊपर हो जाती है? जबकि दान महाराज ने, आहार महाराज ने लिया, होना तो किसके ऊपर चाहिए थी? किसके ऊपर होना चाहिए थी? क्योंकि महाराज ना जाते तो क्या उनको ये सौभाग्य मिल पाता? बोलो, पूजनीय बंदनीय कौन है? महाराज की श्रावक। लेकिन महाराज की कोई चर्चा नहीं की गई, महाराज की कोई स्तुति नहीं की देवताओं ने। स्तुति किसकी की? श्रावक की, क्योंकि उसने दान दिया है, दाता है, दाता बड़ा होता है। उसके लिए आचार्य ने कहा कि मुनि मुद्रा दान में दे दी उसने। कितनी बड़ी महिमा गा दी। मुनि मुद्रा कोई दान में नहीं दे सकता, ध्यान रखना। किसी की ताकत नहीं है कि मुनि मुद्रा किसी को दान में कर दे, रत्नत्रय किसी को दान में दे दे। हंसी खेल नहीं है मुनि बनना और मुनि मुद्रा किसी को दान में देना। लेकिन कितनी बड़ी बात कर दी तो उसने मुनिराज को आहार करा करके, मुनि को आहार दान दे करके एक दिन के लिए उसने मुनि मुद्रा दान में दे दी। बजाओ ताली, कितनी बड़ी महिमा उस दान की। क्योंकि यदि वो मुनिराज को आहार नहीं कराता तो मुनिराज रत्नत्रय का पालन कैसे करते, अपने संयम का पालन कैसे करते? उसने मुनिराज को आहार करा के, उस आहार से मुनिराज के रत्नत्रय की रक्षा हो गई, उस मुनि मुद्रा की रक्षा हो गई। मुनि महाराज यदि आहार नहीं करते तो उनकी उस मुनि मुद्रा की रक्षा नहीं होती। इसलिए श्रावक के बिना साधु को मुक्ति नहीं होगी। श्रावक होगा तभी क्या होगा? साधु के लिए मुक्ति होगी। कितनी भी कठिन साधना करें महाराज, लेकिन आहार का जब वक्त आएगा तो कहां जाना होगा? श्रावक के घर ही जाना होगा। इतनी बड़ी महिमा है उस दान की कि लोगों ने, श्रावकों ने दान नहीं दिया होता तो दान तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए दान तीर्थ का प्रवर्तक श्रावक को कहा, मुनि को नहीं कहा। ध्यान रखना, कौन है? श्रावक है। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक कौन थे? मुनि थे। लेकिन दान तीर्थ का प्रवर्तक श्रावक है। उसने परंपरा का, वहां से संखनाद होता है उस परंपरा का। इसलिए जितने भी निर्माण कराए हैं, जहां जहां भी निर्माण हुए हैं जिनालयों के, ये सब उस श्रावक की, दाता की महानता है कि उसने, मुनिराजों ने तो जागृत करने का काम होता है, वो तो उपदेश देते हैं। उनको मंदिर का निर्माण करने का निषेध है। महाराज मंदिर नहीं बना सकते, महाराज प्रतिमा विराजमान नहीं करा सकते। महाराज तो क्या कर सकते हैं? उपदेश दे सकते, हम विधान नहीं कर सकते, एक अर्घ भी नहीं चढ़ा सकते। हमें पाबंदी है कि अर्घ भी नहीं चढ़ाओगे तुम। लेकिन आप क्या करेंगे? आप अर्घ चढ़ाएंगे, आप अभिषेक करेंगे, आप प्रतिमा विराजमान करेंगे। हम चाहें कि हम प्रतिमा विराजमान कर दें, ये सौभाग्य हमें नहीं दिया गया। कितना बड़ा सौभाग्य है! अभिषेक करने का सौभाग्य तुम्हें मिला भगवान का, भगवान को छूने का तुम्हें सौभाग्य मिला, भगवान को विराजमान करने का, भगवान का मंदिर बनाने का सौभाग्य तुम्हें मिला। कोई मंदिर बनाता है, सामान्य व्यक्ति नहीं होता मंदिर बनाने वाला। देखो तो इस मनुष्य गति के जीवों को ये सौभाग्य तो सधर्मेंद्र को नहीं मिला। भले वो छाया समग्र दृष्टि हो, भले भगवान के पांचों कल्याण क्यों न बनाए हो उसने, लेकिन भगवान का जनालय नहीं बना सकता। हे सधर्मेंद्र, तुम भगवान के पांचों कल्याण बना सकते हो, लेकिन भगवान के नाम का एक जनालय नहीं बना सकते तुम। ये सौभाग्य किसे मिलेगा? तुम भगवान के पांचों कल्याण बना सकते हो, लेकिन भगवान को जन्म देने का सौभाग्य तुम्हें नहीं मिलेगा। भगवान को जन्म देने का सौभाग्य किसी मनुष्य को ही मिलेगा। सोचो, देवताओं को नहीं मिला, बधाई देने का सौभाग्य देवताओं को मिला, पंचायत मनाने का सौभाग्य देवताओं को मिला,
लेकिन जन्म देने का सौभाग्य किसको मिला? किसी देवी को नहीं मिला, किसी देवता को नहीं मिला, वो किसे मिला? कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, वो भी उसी को मिला जो दान करता होगा, जो पात्र होगा, जिसने कभी दान दिया होगा, वही तीर्थंकर जैसे भगवान को जन्म देने का अधिकार रखता है, जो संयम लेने का अधिकारी है, जो दान देने का अधिकारी है, जो त्याग करने का अधिकारी है, उसी त्याग जैसे महापुरुषों को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो त्याग करने का अधिकारी नहीं होता, जो संयम लेने का अधिकारी नहीं होता, वो तीर्थंकर जैसे महापुरुष को जन्म देने का भी अधिकारी नहीं होता। इसलिए देवताओं को अधिकार नहीं मिला, क्योंकि तुम क्या नहीं कर सकते? संयम दान नहीं कर, तुम दान नहीं कर सकते, तुम त्याग नहीं कर सकते। त्याग कौन कर सकता है? तीर्थंकर को कौन धारण करेगा? तीर्थंकर को घर में कौन लाएगा? जो दाता होगा। इस जन्म का अनेक जन्मों से उसने ऐसी कठिन साधना की होगी, कई बार भगवान का अभिषेक किया होगा, कई जिनालय बनवाए होंगे, कई जिनालयों की उसने प्रतिष्ठाएं कराई होंगी। ऐसा पुरुष तीर्थंकर जैसे महापुरुष को जन्म देता है, ना कि यारा खैरा नथु खैरा। ध्यान रखना, ऐसे लोगों को यहाँ पर स्थान नहीं मिलता है। महापुरुषों को जन्म देने वाले महापुरुष ही होते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता। इसलिए ये वो लोग बहुत दाता होते जिन्होंने इस प्रकार की साधना की है। ये यदि ये दान नहीं दिया होता तो वो ऐसे महापुरुषों को जन्म नहीं देते। इसलिए क्वेश्चन था कि दान का क्या फल है। मैं तो ये कहूं कि जितनी भी हम देख रहे हैं ये प्रवृत्ति, ये सारी की सारी प्रवृत्ति जिनालय जो हम देख रहे हैं, ये सब दान देने वालों को सबका श्रेय जाता है। जो आज श्रावक धर्म, मुनि धर्म इस धरती पर जिंदा है, ये दान का ही परिणाम है। जो आज हम ये सब कर पा रहे हैं, यदि लोगों ने दान नहीं दिया होता तो वो लोग क्या होता? आज यहाँ जिनालय नहीं होता, लोगों ने दान नहीं दिया होता, जिनालय में नहीं बनवाया होता, तो वो लोग हम और आप यहाँ बैठे होते क्या? तो ये चर्चा कर रहे होते क्या? कितनी बड़ी महिमा है उस दान की। क्या आज भले किसी ने 1 रुपया दिया हो, लेकिन 1 रुपये में इतनी ताकत थी कि 1000 लोगों का धर्म ध्यान करा दिया उसने। कितनी बड़ी ताकत है 1 पैसे के दान में, कि 1000 लोगों का धर्म ध्यान कराने की शक्ति रखता है 1 पैसा। तो क्या हुआ? लेकिन एक पैसा मिलकर के कितना बड़ा काम हो गया, इतने बड़े 1000 लोग इस धर्म ध्यान हो गया। मैंने तो उस पैसे को, चंद पैसे को लगा दिया है, लेकिन जिस चंद पैसे से पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बदल गई होगी, पता नहीं कितने लोगों ने मानवता सीख ली होगी, पता नहीं उस चंद पैसों से कितने लोग नर से नारायण बन जाएंगे। तुमने तो सिर्फ 1 पैसा निकाला था, पता नहीं तुमने तो विचार किया था, तुम्हारे मात्र विचार बदलने से हजारों की जिंदगी बदल गई है। पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी में प्रकाश हो गया है तुम्हारे जरा सी भावना भाने से, जरा से यहाँ पर खड़े हो जाने से, जरा सा तुम्हारे दान देने से 1000 लोगों के अंदर धर्म ध्यान करने का भाव आ गया। तुमने तो 1 दीप जलाया था, उस 1 दीप को देखकर हजारों दीप जल गए, हजारों की जिंदगी रोशनी से भर गई। तुमने एक भाव बनाया था, 1 दिन में बैठूंगा, 1 दिन की द्रव दूंगा, 1 दिन की द्रव देने का परिणाम ये निकला कि हजारों ने क्या कर दिया? हजारों ने द्रव दे दी, ने 1000 लोगों को पुण्य करने का अवसर मिल गया। कितनी बढ़िया बात है। एक माँ ने गोमटेश्वर की मूर्ति बनाई थी, एक मूर्ति से माँ ने बनाई थी, उस मूर्ति को देखकर हजारों बाहुबली की मूर्तियां बन गई धरती पर। काश उसने दान नहीं दिया होता तो गोमटेश्वर आज शास्त्रों में ही लिखे होते, दुनिया पर से गायब होते। कितनी बड़ी दान की महिमा है। इसलिए अपने आप को दान से कभी पीछे ना रखें, अपने आप को हमेशा आगे रखें। भगवान चाहे कुछ भी हो, पाप कार्यों में कभी सहयोग नहीं करूंगा, लेकिन धर्म कार्य के लिए कभी मना नहीं करूंगा। चाहे 1 पैसा इस दान में दूंगा, लेकिन मैं अवश्य क्या करूंगा? कभी नहीं कहूंगा कि भगवान मैं नहीं दूंगा। जो भिखारी हैं
उन्होंने नियम से दान नहीं दिया था। काश उन्होंने भी दान दिया होता तो आप दाना साहबीर होते वो भी आज, पर उन्होंने कंजूसी की, द्रव्य का सदुपयोग नहीं किया, जोड़ जोड़ करके चले गए पर सदुपयोग नहीं कर सके। धन्य वो लोग जिन्होंने सदुपयोग किया। चौकीदार नहीं बनना, मालिक बनना। चौकीदार और मालिक में अंतर है कि एक होते हैं। चौकीदार क्या करता है? सिर्फ रखवाली करता है। मालिक क्या करता है? उपभोग करता है। बोलो चौकीदार हो कि मालिक हो? चौकीदारी करते करते पूरी जिंदगी निकल जाएगी और भोग कौन करेगा? चौकीदार को धक्का ही घंटा, ध्यान रखना, कुछ नहीं मिलता अंत में। रखवाली का क्या मिलेगा उसके लिए? पूरी जिंदगी रखवाली करते रहोगे, अंत में धक्का मिलेगा, घर से निकाल दिए जाओगे, रोते रहोगे कि मेरा धन लुट गया, मैं क्या करूं। चौकीदार ना खाता है और ना ही खाने देता है। इस तरह की वृत्ति ठीक नहीं है। मालिक बनकर के जिंदगी जीने का प्रयास करो। मालिक बनकर उसका सदुपयोग करो। जब तक सांस है, भगवान मैं इस द्रव्य का सदुपयोग करूंगा, इस द्रव्य को जैसे बने वैसे धर्म ध्यान में लगाकर, ताकि दूसरों के जीवन में धर्म ध्यान हो सके, लोग उससे लग सके। पैसा का क्या? दान, भोग, नाश, तीन की गति के लिए या तो दान करो या फिर या नाश। भोग भी ठीक नहीं और नाश भी ठीक नहीं। दान नहीं किया तो भोग नहीं हुआ तो नाश हो जाएगा। इसलिए यही है कि जो मिला है उसको सदगति दें, सद्दशा दें उसके लिए, ताकि हमारे जीवन को महान बना सके। हमारा काम चौकीदार बनने का नहीं है, मालिक बनने का है, और सब और उस द्रव्य को बांटकर और इस तरह से हम कर पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि द्रव्य को देना, दान करना, और दान ऐसा करना कि दान दिया है तो अब उसके लिए क्या नहीं करना, क्योंकि जान जब एक बार द्रव्य दे दिया जाता है, एक बार उत्कृष्ट भावों से जिस वस्तु का हमने त्याग कर दिया, तो उस वस्तु पर हमारा कोई अधिकार, आधिपत्य नहीं रह जाता है। अब वो वस्तु किसकी हो जाती है? किसकी हो जाती है? मंदिर की हो जाती है। भगवान के लिए जो हमने दे दी, एक बार जब भाव बना लिया हमने, अब हम उस भाव को अंदर नहीं रखेंगे। जिस द्रव्य का हमने दान कर दिया है उस द्रव्य को हमेशा निकाल देना चाहिए, क्योंकि यदि द्रव्य रखी रहेगी घर में तो हमें क्या लगेगा? क्योंकि उससे इंटरेस्ट आएगा। वो पैसा किसका है? मंदिर का है। यदि हम किसी को पैसा दे देते हैं तो उसका क्या लेते हैं आप लोग? ब्याज लेते कि नहीं लेते? और मंदिर का पैसा है, आप 2 साल बाद भी आप पैसा देंगे, कितने देंगे? उतने के उतने ही देंगे। ऐसा तो नहीं 2 साल बाद दे तो 2 लाख दे दे एक्स्ट्रा, ऐसा तो नहीं करेंगे। ये 2 लाख देने तैयार हो तो ठीक है, भगवान के साथ तो घोटाला नहीं करो कम से कम। क्या जब हमारा जब ये है, भगवान मंदिर का पैसा यूज करने का हमें कोई अधिकार नहीं बचता है, क्योंकि अब वो मंदिर का हो गया, अधिकार नहीं है। यदि हम अधिकार पूर्वक, चेष्टा पूर्वक उसका यूज करते हैं तो बलात्कार है, ये ठीक नहीं है। न्याय करो। जब हम किसी को एक पैसा देते उसका ब्याज लेते हैं तो फिर उसका ब्याज क्यों नहीं होगा? दूना ब्याज लगाकर हमें उस पैसे को देना चाहिए कि नहीं? यदि पैसा 4 दिन भी मेरे अंदर रहा है तो इसका मैं बाकायदा ब्याज दूंगा मंदिर के लिए। तो इस तरह से मैंने दान दिया है, इस तरह से हम सबको दान देना चाहिए। और जिन्होंने दान दिया है उनकी क्या करना चाहिए? कृत, कारित और अनुमोदना, 3 चीजें हैं। कृत, कारित, अनुमोदना। 2 नहीं दे पा रहे हो तो दूसरे से क्या कराओ? और दूसरे से भी करा नहीं पा रहे हो, दूसरे से दान नहीं देना पाते हो तो क्या करो? आंख बंद करके बैठ जाओ। यदि कोई दे रहा हो तो क्या करो? नहीं दे पाए कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी तो दिलेरी रखो कि जब कोई दान दे तो मेरी दोनों हाथियों से ताली बजना चाहिए कि धन्य भगवान, मैं किसकी अनुमोदना कर रहा हूं? दान की अनुमोदना कर रहा हूं। धन्य कि मेरे तो भाव नहीं बन सके, मेरा पुण्य तो नहीं इतना जाग सका, मैं तो उस बोली को नहीं ले सका परमात्मा, लेकिन धन्य इस आत्मा के लिए इसने आज इस बोली लेकर के
जिन ध्वजा को ऊपर किया है, इस दान की परंपरा को उसका संक्रांत किया है, मैं दोनों हाथों से उसकी ताली बजाऊं उसके पुण्य की, कि भगवान ऐसा पुण्य सबके लिए मिल जाए। उसने दान दिया और हमने क्या की? ताली बजाई। बोलो हमारे लिए कितना पुण्य लगा? कितना लगा? ताली बजाई। और हमने यदि ताली नहीं बजाई और हमने ईर्ष्या रखी तो मर कर नरकों में जाओगे, क्योंकि तुमने अवहेलना किसकी की है? दान की अवहेलना की है। उसने तो दान देकर के पुण्य का संचय कर लिया, लेकिन तुमने क्या नहीं किया? क्योंकि धर्म की अच्छे कार्यों की प्रशंसा नहीं करना ही एक बहुत बड़ा पाप है। इसलिए उसने क्या किया मुझे मतलब नहीं है, लेकिन उसने जिस काम को किया था, इंजाम दिया है, उस काम की मैं प्रशंसा करूंगा। देखो ऋषि मुनि भी कभी श्रावक के नाम नहीं लेते, स्त्रियों के नाम नहीं लेते, लेकिन पुराणों में उन्होंने स्त्रियों के नाम लिखे, श्रावकों के नाम लिखे। भले वो असैनी है, फिर भी उनकी उन्होंने महिमा गाई। इसलिए कि दान दिया। दान अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसलिए दान की महिमा जब तक जीवन में सांस रहे तब तक क्या करते रहना। कब तक मैं दान करूंगा? कब तक करूंगा? जब तक सांस रहेगी भगवान, जब तक मैं दान करता रहूंगा। ऐसी सामर्थ्य शक्ति दे देना मुझे कि जब तक सांस रहे तब तक मैं आपके जनालय में आपके धर्म के लिए हमेशा दान देता रहूं। कभी ऐसा वक्त ना आए कि मैं क्या करूं? दान के लिए मना कर दूं। जिस दिन ध्यान रखना, दान देना जिस दिन बंद हो जाएगा तुम्हारा, जिस दिन ये मना हो जाएगी हमारे मन से, ये निकलने लग जाए मैं नहीं दूंगा, मान लेना मेरे दिन विनाश के आ गए। क्योंकि मैंने क्या कर दिया? मैंने किसका बहिष्कार करने लग गया? मैं भगवान आदिनाथ ने बताई हुई परंपरा का मैं उल्लंघन करने लग गया। क्योंकि ये परंपरा उसने नहीं बनाई, ये परंपरा तो भगवान आदिनाथ ने इसका उपदेश दिया था। 24 तीर्थंकर स्नान परंपरा का उपदेश दिया है। इसलिए मैं भगवान आपके अगेंस्ट में कभी खड़ा नहीं होऊंगा। इसलिए उनने जो उपदेश दिया है उसका हम सब समर्थन करते रहें। इसी भावना के साथ अपने शब्दों के ही प्रोग्राम देता हूँ। बोलिए अहिंसा।